Hello dear students, how are you all? I hope you all are good. So students, today we are going to read Phonics English Reader Part 6 of Coral Publishers. Today we are going to read the chapter number 3 of class grade 6, Name of the Months. We all know that there are 12 months in a year. हम सभी जानते हैं कि there are 12 months in a year. एक साल में 12 महीने होते हैं. But in this chapter you will study how the months got their names. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे जो ये मंथ्स हैं जनवरी टू दिसंबर, इनका नाम कैसे उनको मिला, कैसे इनका नाम पड़ा. Our present calendar is known as the Gregorian calendar named after Pope Gregory. हमारा जो प्रेजेंट कैलेंडर है, प्रेजेंटली जो कैलेंडर हम यूज करते हैं, उसको जाना जाता है ग्रेगोरियन कैलेंडर के नाम से, जिसका नाम कैसे पड़ा? नेम्ड आफ्टर पोप ग्रेगरी. जो पादरी थे ग्रेगरी, हु इन्फोर्ड इट्स प्रेजेंट फॉर्मेट इन 1582. जो इसका फॉर्मेट है हमारा कैलेंडर का, जो 12 मंथ्स का फॉर्मेट है, वो कौन लेके आया? पोप ग्रेगरी. इट इज बेस्ड ऑन अ कैलेंडर proposed by Julius Caesar. और जो हमारा ये कैलेंडर है, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, वो किस पे बेस्ड है? Julius Caesar, the great Roman emperor. There was a great Roman emperor whose name was Julius Caesar. उस पे बेस्ड है. In 14 BC, 44 BC में एक रोमन एम्परर थे जूलियस सीजर, उनके कैलेंडर पे ये बेस्ड है. In fact, Julius Caesar's own calendar or Julian calendar was itself based on an ancient Roman calendar. In fact, जो Julius Caesar का अपना कैलेंडर था, वो भी एक जूलियन कैलेंडर पे बेस्ड था, जो एक एंशियंट रोमन, प्राचीन रोमन कैलेंडर था. The old Roman calendar had 10 months. और जो प्राचीन रोमन कैलेंडर हुआ करता था, उसमें 10 मंथ्स होते थे. द फर्स्ट बीइंग मार्च, और जिसमें सबसे पहला जो मंथ हुआ करता था वो मार्च हुआ करता था. बट जूलियस सीजर एडेड 2 more months इन द बिगिनिंग टू मेक इट अ 12 months कैलेंडर. लेकिन जूलियस सीजर ने उसमें 2 और महीने ऐड करके उसको पूरा एक 12 months कैलेंडर के रूप में कन्वर्ट कर दिया. It had 365 and 1/4 of the day, जिसमें पूरे साल में 365, उस कैलेंडर के अकॉर्डिंग 365 डेज थे प्लस 1/4 ऑफ द डे, और पूरे 24 घंटे का 1/4 पार्ट उसमें इंक्लूड था. सीजर्स कैलेंडर ईयर वॉज 11 minutes and 14 seconds लॉन्गर देन द एक्चुअल ईयर. सीजर ने जो कैलेंडर बनाया था वो 11 मिनट और 14 सेकेंड लंबा था एक्चुअल ईयर से. दिस मीन दैट आफ्टर एवरी 128 ईयर्स, इसका मतलब था कि हर 128 साल बाद द कैलेंडर वुड लैग बिहाइंड 1 डे. जो कैलेंडर है वो एक दिन पीछे छूट जाएगा. However, this was later amended in 1582 by the Pope Gregory 13. लेटर बाद में इसमें अमेंडमेंट किया गया. अमेंडमेंट मतलब जब हम किसी लॉ को या कानून को चेंज करते हैं या किसी प्रोसीजर को चेंज करते हैं, तो उसको सुधार करने के लिए हम अमेंडमेंट करते हैं. तो उसमें अमेंडमेंट किया गया 1582 में बाय पोप ग्रेगरी 13, पोप ग्रेगरी 13 के द्वारा. अ लीप ईयर वॉज एडेड आफ्टर एवरी 3 years. तो उसमें करेक्शन करने के लिए क्या किया गया कि उसमें हर 3 years के बाद एक लीप ईयर ऐड किया गया, यानी कि हर चौथे वर्ष जो है एक लीप ईयर ऐड किया गया. इट वॉज सजेस्टेड दैट अमॉन्ग ऑल द ईयर्स विद द लीस्ट 2 digits as 00 like 1600 and 1700 etc. only those years would be leap years which are divisible by 400. और उसमें क्या प्रस्तावित किया गया कि जितने भी वर्ष हैं उनमें से सिर्फ वही लीप ईयर होंगे जिनके लास्ट के 2 digit 00 होंगे, लाइक 1600, 1700 एक्सेट्रा.
and only those years would be leap years which are divisible by 400, और उन्हीं ईयर्स को लीप ईयर माना जाएगा जो 400 से डिविजिबल हों. दिस रिमूव्ड ऑल द एनोमलीज एंड thus the Julian calendar became a perfect calendar. तो इस अमेंडमेंट से क्या हुआ, जितनी भी धारणाएं थी, जितनी भी गलत धारणाएं थी, वो सारी रिमूव हो गई और जो जूलियस कैलेंडर, जो हमारा प्रेजेंट कैलेंडर है, became a perfect calendar. The name of the months in the present Gregorian calendar are taken from the ancient Roman months of the Julian calendars. And जो कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो नेम ऑफ द मंथ्स हैं, महीनों के नाम है, वो कहाँ से लिए गए हैं? एंशियंट रोमन मंथ्स ऑफ जूलियन कैलेंडर. जो जूलियन कैलेंडर में मंथ्स के नेम थे, वहीं से ही ड्राइव किए गए हैं, वहीं से लिए गए हैं. January derives its name from the two-faced Roman god Janus. तो as you know the first month of the year जनवरी का जो नाम है वो कहाँ से लिया गया है? रोमन गॉड जेनस के नाम से लिया गया है. रोमन गॉड थे टू फेस्ड गॉड, दो मुंह वाले गॉड थे, उनके नाम पे जनवरी का नाम लिया गया है. Why? Because he was the god of doors. It is believed that he was the god of doors, beginnings, sunset and sunrise. क्योंकि उनको डोर्स का गॉड माना जाता था, नई शुरुआत, किसी भी चीज़ की नई शुरुआत के लिए शुरुआत का भगवान माना जाता था. सनसेट एंड सनराइज का उनको गॉड माना जाता था. He had one face that looked forward to the coming year. And it is believed that he had one face that looked forward. ऐसा माना जाता था कि जो उनके टू फेसेस हैं, उसमें से वन फेस है वो आने वाले साल को डिनोट करता है. एंड विथ फेयरवेल टू द प्रोसीडिंग वन इट वॉज नेम्ड जनवरी. और दूसरा जो फेस है वो पीछे जाने वाले साल को डिनोट करता है, एंड इसीलिए उसका नाम क्या पड़ गया? जनवरी पड़ गया. Taking its title from the Roman festival of February. What is the next month? February. तो February का जो टाइटल है, एक रोमन फेस्टिवल हुआ करता था जिसका नाम था February. We get the second month of the year February. वहीं से हमने साल का दूसरा महीने का नाम हमें मिला है जिसका नाम है February. February 15 was the day when the Romans celebrated the festival of forgiveness of sin. It is considered that 15 February, ऐसा माना जाता था कि 15 February जो है वो सेलिब्रेट किया जाता था डे ऑफ फॉरगिवनेस, क्षमा, अपने पापों से क्षमा मांगने के लिए और दूसरों को क्षमा करने के लिए, ऐसे दिन के रूप में उसको माना जाता था. Since February means to purify, this was a time when housewives look forward to their spring seasons cleaning up task. क्योंकि ऐसा बिलीव किया जाता था, क्योंकि फेब्रुअरी का मीन्स क्या होता है? फेब्रुअरी मीन्स प्यूरिफाई, किसी चीज को पूरी तरह से शुद्ध कर देना. और यही वो समय होता था जब हाउसवाइफ अपने आने वाले स्प्रिंग सीजन के लिए सफाइयां करती थी, तैयारियां करती थी. Therefore this month was named February. और इसी कारण इस मंथ का नाम February पड़ा. And which is the next month? March. March derived its name from Mars, the Roman god of war. हमारा जो थर्ड मंथ है मार्च, उसका जो नाम है वो मार्स के नाम पे लिया गया है, जो कि रोमन गॉड ऑफ वॉर. Who was Mars? The Roman god of war, which is considered as the Roman god of war. He was a fierce warrior compared to thunder and lightning. और जो रोमन गॉड ऑफ वॉर थे, इट इज कंसिडर्ड एज अ फियर्स वॉरियर, एक योद्धा के रूप में उनको माना जाता था, एक बहुत ही वीर योद्धा के रूप में उनको माना जाता था. थंडर एंड लाइटनिंग का, थंडर मतलब तूफान और बिजली का देवता उनको माना जाता था, वॉरियर माना जाता था. इट वॉज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ओल्ड रोमन ईयर. अब जो लास्ट कैलेंडर था उसके अकॉर्डिंग इट वॉज द फर्स्ट मंथ ऑफ रोमन ईयर. ये पहला मंथ था रोमन ईयर का.
Since the third month in the new calendar was associated with a blistering season in Rome, it was called March. अब क्योंकि जो तीसरा मंथ है, थर्ड मंथ जो नए कैलेंडर में था, वो एसोसिएट था ब्लिस्टरिंग सीजन, स्प्रिंग सीजन से या नई चीज़ों की शुरुआत से रिलेटेड था, तो इसीलिए इसको क्या बोला गया, मार्च बोला गया। अप्रैल वॉज ओरिजिनली द रोमन मंथ। अप्रैल का ओरिजिनल नाम जो था, रोमन नाम अप्रैल ही था। whose name was probably derived from aperire, which in Latin means to open, जिसका नाम लैटिन भाषा के अप्रायर वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू ओपन, किसी भी चीज का प्रारंभ करना, शुरुआत करना। Since the Romans experienced opening and blooming of birds and flowers, colors and happiness during this time, they named the fourth month as April. क्योंकि यही वो समय होता था जब रोमन्स जो थे एक्सपीरियंस करते थे ब्लूमिंग ऑफ बर्ड्स एंड फ्लावर्स, क्योंकि यही वो मौसम था जिसमें फूल खिलते थे, कलियां खिलती थी। कलर्स ऑफ हैप्पीनेस ड्यूरिंग दिस टाइम, चारों तरफ खुशी का माहौल होता था। दे नेम द फोर्थ मंथ एज अप्रैल, तो उन्होंने अपने फोर्थ मंथ का नाम अप्रैल रखा। द ओपनर ऑफ गेट्स ऑफ द स्प्रिंग सीजन मीन्स जो आने वाला स्प्रिंग सीजन है उसके स्वागत के लिए एज अ ओपनर, मतलब उसके स्वागत के लिए एज अ ओपनर उसको कंसिडर किया गया। विच मंथ, अप्रैल। मे द फिफ्थ मंथ वॉज नेम आफ्टर माया द गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी। मे का नामकरण, मे का जो नाम रखा गया, जो फिफ्थ मंथ है हमारा, वॉज नेम आफ्टर माया, माया के नाम पे रखा गया। द गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी, जिसको गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी कहा जाता है, उपजाऊ क्षमता की गॉडेस कहा जाता है। शी वॉज डॉटर ऑफ एटलस, और ऐसा माना जाता है कि वो एटलस की बेटी थी। हु वॉज बिलीव टू होल्ड द एंटायर वर्ल्ड ऑन हिज शोल्डर्स, और ऐसा माना जाता था जो एटलस है उन्होंने अपने सारे संसार को अपने कंधों पे धारण किया हुआ है। जून इज नेम्ड आफ्टर द गॉडेस जूनो, जून का जो नेम है वो गॉडेस जूनो के नाम पे रखा गया है। द ब्राइट एंड ब्यूटीफुल वाइफ ऑफ जुपिटर, हु वॉज द वाइफ ऑफ जुपिटर, यस, शी वॉज द चीफ रोमन गॉडेस और द सेंटर ऑफ पावर, एंड शी वॉज द चीफ रोमन गॉडेस। सो हु वॉज जूनो, वो चीफ रोमन गॉडेस थी, रोमन गॉडेस उनको माना जाता था, एंड सेंटर ऑफ पावर, और पावर का केंद्र थी वो। She would ride a chariot drawn by beautiful and bright peacock, वो सवारी करती थी एक कैरियट पे जिसको कौन चलाता था, ब्यूटीफुल एंड ब्राइट पीकॉक, बहुत ही सुंदर और चमकीले पीकॉक द्वारा उनका जो रथ था, कैरियट मीन्स रथ, रथ पर वो सवार होती थी, राइड करती थी। जून बीइंग अ मंथ इन द मिडिल ऑफ द ईयर, क्योंकि जून 2 था वो पूरे ईयर का मिडल मंथ था, एंड वेरी ब्राइट टू, और बहुत ही ब्राइट था, वॉज नेम्ड आफ्टर हर, तो जूनो के नाम से पर ही उस मंथ का नाम जून रखा गया। द सेवेंथ मंथ ऑफ द ईयर जुलाई इज नेम आफ्टर द ग्रेट जूलियस सीजर हु वॉज बोर्न इन दिस मंथ। द सेवेंथ मंथ ऑफ द ईयर वॉज नेम्ड आफ्टर द ग्रेट, उसका नाम रखा गया किसके नाम पे, जूलियस सीजर के नाम पर, क्योंकि उनका जन्म इसी मंथ में हुआ था। दो अर्लियर दिस वेरी मंथ वॉज कॉल्ड क्विंटाइस, दैट टाइम द फिफ्थ मंथ, लेकिन पहले इस मंथ को क्विंटाइस बोला जाता था क्योंकि पुराने कैलेंडर के अकॉर्डिंग ये जो था फिफ्थ मंथ था। बट सीजर रीनेम्ड इट आफ्टर हिमसेल्फ, लेकिन बाद में सीजर ने उसका नाम सेवेंथ मंथ जुलाई के नाम पे रखा। जूलियस सीजर वॉज सक्सीडेड बाय हिज अडॉप्टेड सन ऑक्टेवियस, जूलियस सीजर ने सफलता प्राप्त की जो उनके अडॉप्टेड सन थे, जो उन्होंने अडॉप्ट किया था सन ऑक्टेवियस के नाम, बाद उनको बहुत सफलता मिली। Since the people of Rome addressed Octavius as the Roman Emperor, क्योंकि जो people of Rome, जो रोम के लोग थे, ऑक्टेवियस को रोमन एम्परर के नाम से जानते थे, मानते थे।
Augustus, therefore the name of the 8th month of the new calendar was dedicated to him. तो जो 8th month था कैलेंडर का, वो उनको डेडिकेट किया गया, किसको? ऑगस्टस के नाम से उनको डेडिकेट किया गया, किसको? ऑक्टेवियस को. इट वॉज गिवन द नेम ऑगस्ट, और उसका नाम क्या रखा गया? ऑगस्ट रखा गया. Augustus also took a day from February and added it to this month. So Augustus also took a day. Augustus ने क्या किया? एक दिन फरवरी से ले लिया and added to this month, और इस मंथ में ऐड कर लिया, so that his month would have the same number of days as Julius Caesar's, जिससे कि जो अगस्त मंथ में है उसमें भी सेम डेज, नंबर ऑफ डेज रहे जैसे कि जूलियस सीजर के मंथ्स में होते हैं. His adoptive father. Who was Julius Caesar? Julius Caesar was his father. So he add one day in this month. September comes from the word septa. अब September का नाम कहाँ से आया? Septa word से आया, which means 7, जिसका मतलब क्या होता है? 7 होता है. This month was at the 7th position in the earlier calendar. जो प्राचीन कैलेंडर था, पुराना कैलेंडर था, उसमें ये मंथ जो था 7th पोजीशन पे था, जिस कारण इसका नाम सितंबर रखा गया था. Therefore it is called September. इसी वजह से इसको सितंबर बोला जाता था. Even though it is the 9th month of the year now, it is still referred to as September. अब जो ये मंथ था, अब ये 7th की जगह 9th मंथ हो चुका था साल का, लेकिन स्टिल इट इज रेफर टू एज सितंबर. लेकिन अभी भी उसको सितंबर ही कहा जाता था, रेफर किया जाता था. रनिंग ऑन सिमिलर लाइन्स इन द स्टोरी ऑफ अक्टूबर, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड ऑक्टा विच मीन्स 8. अब आगे मंथ्स की स्टोरी में अगर हम आगे जाते हैं तो अब नेक्स्ट मंथ आता है हमारा अक्टूबर. तो इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड ऑक्टा. ये कहाँ से लिया गया है? ऑक्टा वर्ड से लिया गया है, विच मीन्स 8, जिसका मतलब क्या है? 8 होता है. दिस वॉज अर्लियर द 8th month ऑफ द ईयर. तो इसी तरह से जुलाई की तरह ये भी क्या था? पहले 8th month था, एंड एज सच इट वॉज नेम सो. और इसी वजह से, क्योंकि ये 8th month था, तो इसका नाम अक्टूबर रखा गया था. बट इन द न्यू कैलेंडर आफ्टर एडिशन ऑफ 2 months, लेकिन जब नए कैलेंडर में 2 months का एडिशन किया गया था, दिस बिकेम द 10th month. अब जो अक्टूबर क्या बन गया था? हमारा 10th month बन गया था, 10वां महीना बन गया था. येट इट्स नेम वॉज रिटेन, लेकिन उसका नेम जो था एज इट इज था, उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ था. नवंबर वॉज द 9th month एज पर द अर्लियर कैलेंडर. पुराने कैलेंडर के अकॉर्डिंग नवंबर जो था वो 9th month था. इट्स नेम देयरफॉर वाज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड नोवम, और इसका नाम भी नोवम वर्ड से लिया गया था, जिसका मीनिंग था 9. डिस्पाइट बीइंग द 11th month इन द न्यू कैलेंडर, द नेम ऑफ दिस मंथ वाज आल्सो रिटेन. और इनके भी नाम में कोई चेंज नहीं हुआ, सेम इनका नाम क्या रहा? नवंबर ही रहा. Once again, as per the earlier Roman calendar, एक बार और रोमन कैलेंडर के अकॉर्डिंग दिसंबर was the 10th month because the Latin word decem stand for 10. अब क्योंकि पुराने कैलेंडर में लैटिन में जो दिसम का मीनिंग होता है वो 10th होता है, तो पुराने कैलेंडर के अकॉर्डिंग उसका नाम दिसंबर रखा गया. However, even after the shifting of months had taken place, अब क्योंकि 2 months उसमें ऐड कर दिए गए थे, तो मंथ्स शिफ्ट हो गए थे, एंड द नेम ऑफ दिस मंथ रिमेन अनचेंज. एंड जो दिसंबर का जो प्लेस था वो 10 की जगह 12 हो गया था, बट देयर वॉज नो चेंज इन हिज नेम. सो द नेम ऑफ दिस मंथ रिमेन अनचेंज. तो इसका जो नेम था वो अनचेंज रहा. सो दिस इज हाउ द मंथ्स ऑफ आवर प्रेजेंट डे कैलेंडर गॉट देयर नेम्स. तो इस तरह से जो हमारा प्रेजेंट कैलेंडर है, जो हम यूज करते हैं, उनका नाम, मंथ्स का नाम इस तरह से पढ़ा. सो आई होप यू एंजॉयड दिस चैप्टर. फर्स्टली वी विल डिस्कस सम वर्ड्स मीनिंग्स. नंबर 1, enforce. Enforce means to make people obey a law or
or do something that they do not want to. Enforce करना किसी को किसी चीज कोई काम करने के लिए फोर्स करना, बाध्य करना. Next is formate, the shape of something. Yes. Next is amend, to change something slightly in order to make it better. Amend करना किसी चीज को बेटर बनाने के लिए उसमें कुछ चेंजेस करना. Anomaly, something that is different from what is normal or in common use. Anomaly means commonly जो चीज यूज किया जाता है या किया जाता है उससे कुछ डिफरेंट करना. Fierce, aggressive and frightening or very strong, violent. Fierce means aggressive and frightening. Aggressive, veer, strong, violent. Next is blistering, very strong or extreme. Chariot, an open vehicle with two wheels that was pulled by a horse or horses in ancient time. Chariot क्या होता है? एक व्हीकल होता है जिसमें टू व्हील्स होते हैं और उसको पुल किया जाता है हॉर्सेस से, या जैसे हमारे चैप्टर में बताया गया है कि जो रानी थी वो उसको कौन ड्रॉ करता था? पिकॉक्स होते थे, ब्यूटीफुल पिकॉक्स उसको ड्रॉ करते थे. यस. नाउ वी कम टू द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. एक्सरसाइज ए, टिक राइट द करेक्ट आंसर. आवर प्रेजेंट कैलेंडर इज नोन एज ऑप्शन ए जूलियन कैलेंडर, बी ग्रिगोरियन कैलेंडर, सी इंग्लिश कैलेंडर and D none of these. So right answer is B, Gregorian calendar. Second one is the name of the months in the present Gregorian calendars are taken from A, the ancient Roman months, the ancient Greek months, the ancient gods, and none of these. So the correct answer is A, the ancient Roman months. Third is the seventh month of the year July is named after. Option A Julius Caesar, option B goddess Juno, option C Octavius, and option D Empire. So the correct answer is A, Julius Caesar. Next exercise is fill in the blanks. Our present calendar is known as the Gregorian calendar. Yes. Caesar's calendar year was dash minutes and dash seconds longer than the actual year. Yes. What was the actual time? 11 minutes and how much seconds? 11 minutes and 14 seconds. The correct answer is 11 minutes and 14 seconds. Right? March derived its name from Mars, the Roman god. June is named after the goddess Juno. Yes. However, this was later amended in dash by the then Pope 1582. The year is 1582. October is derived from the word octa, means 8. November was derived from the words novum, means 9. The Latin words dash stands for 10. Decem. I hope आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा. Thanks for watching this video.